28 में 18 मंत्री अपर कास्ट का बनाया था लालू जी ने, और ये उनके खिलाफ साजिश पहले टर्म से ही शुरू हो गया था कि अपर कास्ट के विरोधी अरे भाई, उन नीतियों के विरोधी थे लालू जी जो नीतियां समाज में प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही रीइंफोर्स करती हुई नजर आती थी। तो नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन। अच्छा, ये लोग लालू जी से नफरत करते थे, मैं यह भी नहीं मानता हूं। एक सर्टेन सेक्शन सोसाइटी का लालू जी से नफरत नहीं करता था, लालू जी की उन पॉलिसीज, उन प्रोग्राम्स से नफरत थी उनको, और सरफेस पर कहता था कि लालू से नफरत। सोशल जस्टिस के मतलब सिर्फ सोशल जस्टिस नहीं है, जस्टिस ओवरऑल, जिसमें इकोनॉमिक भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, सोशल भी होगा। लेकिन उस सामाजिक न्याय को इतना विद्रूप करके दिखाता था, इतना बदरूप करके दिखाता था कि उसका कुछ कहना नहीं। वो जदयू के अध्यक्ष हैं विक्रम कुंवर जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, ये भी अभी मंत्री बन गए हैं क्या? नहीं, अब ये आपको गन्ना विकास, गृह और कारा मंत्री, अब बीजेपी से शायद इस बार लड़ गए। सुनील सिंह जी अभी विधान पार्षद, अवधेश सिंह, राजेश सिंह, वसंत सिंह। कायस्थ समाज में जो जेपी की भांजी थी सुधा श्रीवास्तव जी, बाद में जेडीयू से मंत्री बनी, ये स्वास्थ्य मंत्री होती थी। राकेश रंजन सिन्हा जी 2 बार विधान पार्षद रहे। विनोद श्रीवास्तव जी लोकसभा प्रदेश। ब्राह्मण समाज से शिवानंद तिवारी जी, रघुनाथ झा जी, रामविलास मिश्रा मैं आपकी भावना और किताब, नहीं, भावना से तो राजनीति होती ही नहीं है। और किताब मैं तथ्य आपके सामने दे रहा हूँ। रूपनारायण झा जी, मनोज झा जी, रविंद्रनाथ मिश्रा जी, विजय शंकर दुबे जी, कांग्रेस कोटे से। भूमिहार समाज से, जिनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है कि लालू जी और ये वो। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये विधायक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, सांसद, खाद्य भंडारण राज्य, ये किन के समय में हुए थे? लालू जी ने ही न बनाया था इनको। रामजीवन सिंह जी, वैद्यनाथ पांडे जी, गिरिजा पांडे जी, दिलीप कुमार सिंह जी, अमरेंद्र धारी सिंह अभी गए, वीणा शाही जी कांग्रेस कोटे से मंत्री, विश्वमोहन शर्मा जी कांग्रेस। ये जितने नाम हमने आपको बताए हैं उसमें एक भी आपको कहीं से ये लगता है कि लालू जी कैसी पूर्वाग्रह के साथ काम कर रहे थे? तो यह जब व्यक्ति खुद ही संदेश होने लगे, उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका किसी चीज़ पर एक रिस्पॉन्स देना, तो ये बहुत कम लोगों को यह मैसर होता है। और मेरा चमत्कार अवतार में तो यकीन नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लालू प्रसाद जी ने भारतीय राजनीति को अपने अंदाज में, अपनी तरह से, अपनी शर्तों पर प्रभावित किया है और जनमानस को बहुत सलीके से तैयार किया है। और मैं इस बात को दोहराता रहा हूँ कि उनकी जो जनता के बीच स्वीकार्यता या पैठ रही है, या उनका जो अपना असर रहा है, उनके कहने बोलने का, बरतने का, वो कोई 2-4 दिन में नहीं बना करता है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने खपा दी, तब एक लालू द मैन वो हमारे सामने। नमस्कार, मैं आशुतोष। लालू प्रसाद यादव भारत की राजनीति में अगर बात की जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ऐसा नाम जो अपने राज्य के भीतर ही होते हुए केंद्र की राजनीति मंत्री बनते हुए एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरे भारत में ना ही सिर्फ राजनीतिक दल, बाकी पूरी जनता जिन्हें नाम से पहचानती है, वो है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के बारे में कई सारे कथन हैं, कई सारे उनको नाम दिए जाते हैं कि भाई बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं, उन्होंने जातिगत राजनीति ख़त्म की, और कई सारी किताबें उन पर लिखी गई, कई सारी चीज़ें उन पर हो चुकी है। एक दशक, मतलब लगभग 3 दशक का एक तरीके से राजनीति में, बिहार की खासकर राजनीति में और बाद में केंद्र की राजनीति में उनकी एक दस्तक रही। बिहार में लगातार वो मुख्यमंत्री रहे, फिर उनकी वाइफ मुख्यमंत्री रही, फिर एक तरीके से बड़ा लंबा काल आया जब वो सत्ता से बाहर रहे, फिर सत्ता में जो उनके धुर विरोधी हैं नीतीश कुमार, जिनको लेकर उनके साथ भी सरकार बनाई, फिर सत्ता से बाहर हैं, चुनाव ख़त्म हुआ। तो बहुत सारी किताबों के बीच अब एक नई पीढ़ी की किताब आई है। जी, मैं नई पीढ़ी की किताब इसलिए कह रहा हूँ कि लालू यादव पर पहले जितने लोगों ने किताब लिखी जो लालू यादव के साथ रहे, उस दौर के रहे, लेकिन अब जो लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, उनके दौर के और उनके उम्र के एक जैन जिज्ञासु, बहुत लोग इनको जानते हैं, बहुत पहचानते हैं। तो नई दिल्ली में जेएनयू में पीएचडी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आरजेडी को वहाँ उन्होंने पहुँचा दिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और उन्होंने एक नई किताब लिखी है, द किंग मेकर। आप देख सकते हैं तस्वीर में, तो पार्लियामेंट की तस्वीर है। लालू यादव अपने
सफ़ेद ढीले बाजू वाली कुर्तों में हैं, और लालू प्रसाद की अनकही दास्तां जैन जिज्ञासु द्वारा। तो जैन जिज्ञासु हमारे साथ हैं। तो एक समझ में आता है कि आपने लालू यादव जी के साथ समय बिताया, तो एक समझ में आता है। और एक होता है लालू यादव जी के बाद की राजनीति में आप एक तरीके से बड़े हुए, आपने शिक्षा हासिल की, दीक्षा हासिल की, आप पीएचडी कर रहे हैं, और उसके बाद अब ये किताब आपने लिखी है। तो कहाँ से ये प्रेरणा मिली, क्या है ये किताब, और क्यों लिखना पड़ा, और क्या क्या आपने इसमें लिखा है? तो थोड़ा शॉर्ट में हमारे दर्शकों को बता दें। दरअसल लालू जी के व्यक्तित्व और उनकी सियासत को बहुत कौतूहल से देखा जाता रहा है, और जिन लोगों की दिलचस्पी उनकी शख्सियत में रही है, वो लोग उनके समकालीन न रहे हों या उनके सहयोगी न रहे हों, उनके साथ न बहुत करीब से काम किया हो या उनके साथ वक्त न बिताया हो, लेकिन उस दिलचस्पी के चलते उनके बारे में जानने, बहुत समझने और उनके इर्द गिर्द घट रही चीज़ों को बारीकी से देखने का मन ज़रूर होता है। और यह जो रुचि पैदा करता है, यह शख्स अपनी तरफ जो आकर्षित करता है, वो मुझे हनुमंता राव साहब ने कहा इसी किताब के सिलसिले में, जब उनकी सम्मति ले रहा था, कि ही इज़ ए नेचुरल लीडर। बहुत स्वाभाविक नेता हैं, बहुत नैसर्गिक नेता हैं। उनको किसी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, या उनको किसी पीआर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, मीडिया मैनेजमेंट की कभी आवश्यकता महसूस उन्हें नहीं हुई। जैसे गांधी ने कहा कि माई लाइफ इज़ मैसेज, और मेरे जो प्रोफेसर हैं और गाइड, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा नेहरू के ऊपर, राकेश बटव्याल साहब ने, कि नेहरू द मैन इज़ मैसेज, और मार्शल मैक्लुहान कहते थे मीडियम इज़ मैसेज। तो यह जब व्यक्ति खुद ही संदेश होने लगे, उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका किसी चीज़ पर एक रिस्पॉन्स देना, तो ये बहुत कम लोगों को यह मैसर होता है। और मेरा चमत्कार अवतार में तो यकीन नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि लालू प्रसाद जी ने भारतीय राजनीति को अपने अंदाज में, अपनी तरह से, अपनी शर्तों पर प्रभावित किया है, और जनमानस को बहुत सलीके से तैयार किया है। और मैं इस बात को दोहराता रहा हूँ कि उनकी जो जनता के बीच स्वीकार्यता या पैठ रही है, या उनका जो अपना असर रहा है, उनके कहने बोलने का, बरतने का, वो कोई 2-4 दिन में नहीं बना करता है। पूरी ज़िंदगी उन्होंने खपा दी, तब एक लालू द मैन वो हमारे सामने उपस्थित होता है। और इसलिए इस किताब को लिखने के पीछे जो मकसद मेरा था, या जो कहें कि प्रस्थान बिंदु रहा, वो ये कि 2013 में उनको संसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, और मैं तब IIMC में पढ़ रहा था, और हमारे जो सहपाठी थे वो लोग उनमें से कुछ बहुत पूर्वाग्रह भरी टिप्पणी कर रहे थे, या एक तरह से प्रोवोक भी कर रहे थे मुझे, या हम लोग जब बातचीत कर रहे थे वो बहुत अप्रिय शक्ल सूरत अख्तियार कर रही थी। फिर क्लास के बाहर भी, जावेद की कैंटीन में भी, और फिर हम लोग पूर्वांचल ढाबा पर जब गए, JNU वाला जो ढाबा है, वहाँ भी सत्तू पराठा वगैरह खाने जाते थे, वहाँ भी इसी तरह की बातें होती गई। वो दिन बहुत उचाट सा लगभग हो गया, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बजाय इसके कि हम इस तरह की तीखी नोक झोंक में खुद को गंवाएं अपनी ऊर्जा, बेहतर होगा कि हमारा लेखन प्रतिरोध हो उन बातों का जो लंबे समय से समाज में फैलाया जाता रहा। और आज से 20-25 साल बाद जो नई रोशनी होगी, वो ये न समझे कि एक मीडिया के सेक्शन द्वारा या एकेडमिया में भी जो बहस होती रही उनको लेकर, कि लालू प्रसाद जैसे बहुत बड़े कोई अपराधी हों,
और जो सिनोनिम बना दिया गया है उनको करप्शन का, या उनको लेकर जिस तरह का टिकर चलता है, जिस तरह का कैप्शन डलता है, जैसे जंगल राज की बात इस वक्त भी हुई थी। जो हेडलाइन बनती, या प्रधानमंत्री जिस तरह की टिप्पणी वगैरह करते रहते, तो मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि इसमें अपने ढंग से हस्तक्षेप किया जाए और उन अनकहे अनसुने जो पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के, जो उज्जवल पक्ष हैं, उनको सामने रखा जाए। तो समझ लीजिए कि 2013 की उस वाक़ये ने मुझे ये किया कि मैं ज़रूर धीरे धीरे ही सही उनसे जुड़ी हुई बातों को सामने रखूं, और ये लगभग 7 वर्षों की मेरी सतत भाई मैं साधना सोच का रहा हूँ प्रतिफल कि कह 7 लें वर्षों इसको। की यात्रा आपने एक पीएचडी स्टूडेंट की तरह की, जेएनयू में रहे, जेएनयू की राजनीति में रहे, उसके बाद आपने वक्त निकाल कर ये किताब लिखी इसका, लेकिन आपने जैसे सबटाइटल डाला है लालू प्रसाद की अनकही दास्तां, मतलब कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ चीज़ें कही गई हैं, ये अनकही दास्तां जैसे, तो फिर अन जब कही नहीं गई तो फिर आपने कहाँ से सुनी? बड़ा ही मिस्टीरियस सब टाइटल है कि, तो कहाँ से आपने रिसर्च किया? क्या आपने इसमें आत्मा डालने की कोशिश की? कौन सी आत्मा है कि किस तरीके से किताब बनी, कैसे बने पाठकों के लिए? देखिए कुछ बातें जो पब्लिक डोमेन में बहुत पहले होनी चाहिए थी, वो लगभग बिसरा दी गई। और उस वक़्त कोई हर चीज़ रिकॉर्ड हो ये ज़रूरी नहीं, और जो आर्काइव में चीज़ें मौजूद हैं, मान लीजिए कोई आर्यावर्त उल्टे, कोई आज उल्टे, उस ज़माने का धर्मयुग उल्टे, या बाद के दिनों के भी, उनकी जर्नी तो 70s से शुरू हो जाती है, छात्र संघ के महासचिव के रूप में पटना विश्वविद्यालय के। तो वो चीज़ें, लेकिन इतनी मशक्क़त लोग करें वही करेंगे जो बहुत गंभीर अध्येता हैं, और जो सामान्य किस्म की चर्चाएं होती हैं अखबारों में, बहुत चटक मटक मसाले वसाले वाली चीज़ें, तो उसमें इन बातों के लिए कोई जगह नहीं होती, या होती तो वो एक बड़े मसखरे के रूप में परोसना शुरू कर देता। अखबार का सर्कुलेशन अगर डाउन हो जाए, टेलीविज़न की टीआरपी गिरने लगे, तो लालू जी को ले आइए, सब पूर्ववत चलने लगेगा। लेकिन उसके पीछे जो एक उद्देश्य है वो ये नहीं है कि उन बातों को सामने लाएं जो अब तक न कहा गया हो, अब तक न सुनी गई हो। तो इसलिए ये बहुत अनछुआ कोना जो उनकी शख्सियत का है, उसको एक तरह से स्पर्श करने की कोशिश भर मैंने तो आप की लोगों है। ने किससे बात की? क्या रिसर्च रहा? कहाँ कहाँ गए? कुछ क्या पढ़ा? किन से मिले? देखिए मेरे परिवार का माहौल तो बहुत सियासी रहा है, और पिताजी छात्र आंदोलन वगैरह से जुड़े रहे हैं। तो मेरे लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था कि मैं इन बातों के लिए कहीं और मुझे देखना पड़े। इस मामले में मैं थोड़ा सा कह लें खुशकिस्मत रहा कि बहुत ओरल टेस्टिमनी तो पिताजी से मिल गई। वो लोकदल वगैरह में रहे, जनता दल में उपाध्यक्ष वगैरह रहे खगड़िया में। तो एक तो ये लालू जी के साथ उनका अपने किस्म का भी एक बतौर कार्यकर्ता एक राब्ता रहा। वो पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला कार्यक्रम जो हमारे इलाके में है हुआ, उसमें वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स थे, अभिनंदन भाषण वगैरह करने वालों में थे, संचालन करते थे, किनका कहाँ पर किन की सभा लगाएं तो सीट निकल सके। तो एक जगह उन्होंने नीतीश जी की भी सभा लगवाई हरिपुर में, बहुत आग्रह करके लालू जी से, तो नहीं जाएगा वो। तो इस तरह की चीज़ें होती रहीं, और घर में लोग आते रहे। तो एक तो वहाँ से ब्लेज हो, धर्मयुग हो, माया हो, इंडिया टुडे हो, स्वाधीनता हो, लोकलहर हो, तो ये सब अखबार पत्र पत्रिकाएं सब घर में आया करती थी। तो एक तो वहाँ से हम लोग नहीं भी समझ में आए तो चीज़ों को देखने की कोशिश करते थे चित्र के सहारे। राबड़ी जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो परिवार के सभी सदस्य के साथ वो हिंदुस्तान में एक तस्वीर छपी थी। बहुत दिनों तक हमने उस कटिंग को रखा, मतलब बचपना कह लें, उस समय मैं 4th क्लास में पढ़ता था, और अखबारों की कटिंग वगैरह, गुजराल जी जब ओथ ले रहे होते थे तो हम लोग स्कूल से बाहर आ रहे थे, एक स्टूडियो था, वो स्टूडियो था, और जयवीर जी का, और हम लोग देखे कि वही ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न के सामने बहुत सारे लोग ब्लॉक के सड़क के किनारे खड़े हैं। भाई क्या हो रहा है भाई? तो पता चल रहा है कि देवगौड़ा जी चले गए हैं, अब गुजराल जी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। तो इस तरह से चीज़ों को देखते समझते बचपन में वो करते थे। तो कुछ किस्से मान लीजिए 95 में लालू जी की पहली सभा हमारे यहाँ जब हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान, रामविलास जी के भाई के प्रचार में आए थे, पशुपति पारस के प्रचार में, और लालू जी के आने से पहले रामविलास जी 1-1.5 घंटा पहले माहौल बना रहे हैं, और लालू जी
के बारे में स्लोगन वगैरह लगा रहे हैं। हाँ, तो इन सब चीज़ों को देखा, उसी में वो गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, ये सब जो है घोंघा बेचने वालों, मूस के बिल से दाना निकालने वालों, लकड़ी चुनने वालों, ताड़ी चुआने वालों, भेड़ चराने वालों, सुअर चराने वालों, बकरी चराने वालों, तो ये सब चीज़ें जो हैं पढ़ना लिखना सीखो। तो बचपन में ये चीज़ें थोड़ी रिदमिक भी लगती थी, एक लय में वो बोलते थे और बहुत उसमें कहने की बहुत सरस अंदाज भी उनका होता था, तो आदमी आकर्षित हो जाता है। हाँ, तो इस तरह से उनको मैंने देखा बचपन से। फिर बाद के दिनों में मुझे लगता है कि इसलिए भी उनके बारे में लिखने की तमन्ना हुई। एक तो वो कारण जो मैंने आपको बताया 13 वाला, और ये कि 4 में मैट्रिक की परीक्षा दी, तो उसके बाद लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो मैंने जमकर प्रचार किया। उसमें लोजपा, आरजेडी, कांग्रेस का अलायंस था। काफ़ी युवा थे तब से आप जुड़ गए थे राजनीतिक कार्यक्रमों से। छाप जब था आप खुद जनता को दल का, क्या मानते हैं? लालू यादव के क्या हैं? अनुयायी हैं, फैन मैं हैं? समझता हूँ कि मैं समाजवादी राजनीति का एक सामान्य अध्येता हूँ, और उस समाजवाद के केंद्र में, उसकी उसकी परिधि में बहुत सारे नेता आते हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम लालू प्रसाद जी का है, और उनका अपने किस्म का अभूतपूर्व योगदान है समाज को चेतना संपन्न बनाने का, उनके अंदर आत्मबल भरने का। ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और मेरे जैसे लोग जो दियारा क्षेत्र से आते थे, पिताजी वगैरह मुंगेर ज़िले में पैतृक गांव जहाँ है, अगर लालू प्रसाद जी का उदय नहीं हुआ होता, तो मैं नहीं समझता कि मेरे जैसे हज़ारों लोग जेएनयू कभी पहुंच पाते। मेरा चूँकि एक सवाल आपसे है, मैं रोकना चाहूँगा कि आपने अध्याय 3 लिखा है, न्यायिक प्रक्रिया के मकड़जाल में उलझाया हुआ मरछैया पुत्र। मरछिया पुत्र 2020 की राजनीति में बड़ी एक कमाल की चीज़ हुई है। भाजपा ने भी जिस व्यक्ति ने लालू यादव को सबसे ज़्यादा जंगल राज, चारा घोटाले में फंसाने की कोशिश की, और जिसकी अपनी भी राजनीति लालू यादव के विरोध में चली, भाजपा के लिए मतलब जो लालू यादव का सबसे बड़ा चेहरा थे, सुशील मोदी जी को भी साइडलाइन किया। तो लोग ऐसा मान रहे हैं कि अब जो दौर आ गया वो पोस्ट लालू का दौर है। अब लालू यादव के, क्योंकि विरोधी को भी अगर कोई पार्टी ख़त्म कर रही है, आगे बढ़ रही है, और लालू यादव खुद भी अब एक तरीके से राजनीति में 5-6 सालों से एकदम स्वास्थ्य के कारण, न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण बाहर हैं, उस पर मैं आपका ट्रिक लेना चाहूँगा। क्या आप भी मानते हैं लालू यादव का अब दौर ख़त्म है, पोस्ट लालू पॉलिटिक्स में हम आ गए हैं क्योंकि तेजस्वी ने कमान संभाल ली है? और तीसरा है, क्या आपको लगता है कि सच ये क्या मकड़ जाल में फंसाया हुआ है? क्योंकि कोर्ट के फैसलों को भी अगर देखें तो उनको बहुत जगह सिद्ध हुआ है कि उन्होंने ये काम किया है, घोटालों में उनका अपना हैंड है। नहीं, एक तो मैं इस बात को बहुत शिद्दत से महसूस करता हूँ कि बिहार की राजनीति को अगर स्वातंत्र्योत्तर बिहार, आज़ादी के बाद का बिहार अगर हमको देखना हो, तो एक लालू पूर्व बिहार, एक उत्तर लालू बिहार। तो ये जो पोस्ट लालू बिहार है, उसमें तो लालू जी के राजनीतिक क्षितिज पर छा जाने के बाद का जो दौर है, उनका पहला कार्यकाल जो है, और जितनी नीतियां बनी, अब जाबिर साहब से जाकर कभी बात कीजिएगा, जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिलवाया, बीपीएससी की परीक्षा में जो माध्यम हो उत्तर लिखने का वो उर्दू भी हो, ये सब प्रस्ताव उनके रहे, और मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत सलीके से पास करवाया अपने कैबिनेट में। तो वो आपको पहले कार्यकाल के बारे में बहुत कायदे से बताएंगे। जैसे एक थे मैंने अधिकारी, और वो मतलब जब पहले आते थे तो उनके पास पैरवी के लिए बहुत सारे नाम जाते थे, लोग मिलने जाते थे, और जब उस बार आए तो उनके साथ समझ लीजिए कि उनके पास लोग नहीं गए। तो उनको लगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया और क्यों हुआ। तो पता चला कि सब नौकर हो गए, सरकारी नौकर हो गए, सरकारी मुलाजिम हो गए। इतनी बहाली लालू जी के समय में, 25-25 हज़ार शिक्षकों की बहाली, 4,000 उर्दू शिक्षकों की बहाली, जितने आपको राष्ट्रभाषा परिषद वगैरह सब में पद रिक्त थे सबको बहाल किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि
लालू जी के सीन से गायब होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि लालू जी का जो प्रभाव है वो न कभी कम हुआ है और आगे भी वह असर कम नहीं होगा। तेजस्वी जी ने नेतृत्व अपने हाथों में लिया है और लोगों ने बहुत स्वाभाविकता के साथ उनको अपना नेता स्वीकार किया है, दल के अंदर भी, दल के बाहर भी। और देश भर में ये संदेश गया है कि उन्होंने बहुत कम समय में खुद को साबित किया है, जनता की नज़र में अपने लिए जगह बनाई है और मुद्दों के इर्द गिर्द उन्होंने चुनावी राजनीति को भी लाकर खड़ा किया है। ये लोगों के बीच मैसेज गया है कि बिना उन्मादी बातों को बोले हुए भी जनता के साथ संवाद कायम किया जा सकता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छूने वाले जो इश्यूज़ हैं उनके इर्द गिर्द कैंपेन चलाया जा सकता है। तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक ताल्लुक़ है मकरजाल का, तो ये बात लालू जी खूब कहते रहे हैं अपनी सभाओं में भी कि पढ़ो लिखोगे तो इस मकरजाल को काट पाओगे। और चूँकि पहली बार शासन सत्ता को संभाल रहे थे, एक अब रामाश्रय यादव जी बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनके समय में जितने मेंबर की बहाली हुई कभी किसी से एक नया पैसा नहीं लिया गया। सारे अपॉइंटमेंट जो होते हैं, जाहिर सी बात है कई बार पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होते हैं, जिनके साथ काम करने में सुविधा होगी उनको लोग रखते हैं, जो थोड़े ज़हीन हों वो पसंद होते थे लालू जी की। अब जाबिर साहब के ऊपर कोई सवाल खड़ा कर सकता है? कर्पूरी जी के साथ काम किया। रामाश्रय यादव जी के ऊपर कोई सवाल खड़ा कर सकता है क्या? बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड व्यक्ति हैं और ड्राई ऑनेस्ट। तो ये सब जो काम उनके समय में हुआ, लेकिन कई बार आपकी नज़र उन चीज़ों पर नहीं जाती हैं कि इस पीछे से ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग कौन शरारत कर रहे हैं। और दूसरा कि जहाँ तक मामला है कि कोर्ट ने क्या कहा है, तो पहली बार जांच के आदेश उस लंबे समय से चले आ रहे घोटाले में लालू जी ने दिया और सुप्रीम कोर्ट से वो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का जो केस है वो जीत कर गए। कोई सबूत नहीं मिला उनके खिलाफ। तो ये अच्छा, बिहार सरकार जो है ये तो बहुत पूर्वाग्रह से काम कर रहे। नीतीश कुमार जी ही वो सब फ्रेम करने में थे, सुशील मोदी वगैरह सब ये सब काम करते थे। ये मुकदमाबाज लोग हैं ये सब। तो इस तरह से, और राजनीतिक लड़ाई चूँकि नहीं ये जीत सकते थे लालू जी से, इसलिए कहीं और दरवाज़ा खटखटाने गए और साजिश करके उनको उलझाया गया। और हम समझते हैं कि चाहे जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, इसमें बड़े पैमाने पर वंचित समाज के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। और ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस कमीशन के तहत जजेस का अपॉइंटमेंट हो। कॉलेजियम सिस्टम पर बहुत लंबे समय से विमर्श होता रहा है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं। तो सब्जेक्टिव मामला होता ही है कई दफ़े। आपने तो कई सारी बातें कह दी, एक तरीके से काफ़ी बचाव पक्ष में उनके कह दिया, लेकिन मेरा एक सवाल इस किताब के टाइटल पर ही है, द किंग मेकर। क्योंकि जब जब हमने लालू यादव को देखा, चाहे लालू प्रसाद जी को देखा, तो वो खुद किंग बने या फिर परिवार को किंग बनाया, राबड़ी देवी जी को पद दे दिया। फिर उनके बाद जब सत्ता भी आई बाद में 10 सालों के बड़े गैप के बाद, तो वहाँ पर भी ऐसा ही देखा गया कि अपने बच्चों को, अपने सबको राजनीति में एक तरीके से सेट कर दिया। तो आप कैसे लालू को किंग मेकर मानते हैं? किसको किंग बनाया? क्योंकि हमें तो लग रहा है उन्होंने खुद को ही किंग बनाया या फिर सत्ता जो है अपने बच्चों तक ट्रांसफ़र कराया। दरअसल जीवन भर लालू जी ने जो वंचित उपेक्षित तबका है उसके अंदर यह भरोसा जगाने का काम किया कि लोकतंत्र में असली राजा आप हैं। आपके वोट का जो मान है वो इस देश में प्रधानमंत्री के वोट के मान के ही बराबर है और आप ही सरकार को बनाते बिगाड़ते हैं, सत्ता में रखते हटाते हैं। इसलिए आप जो है कभी भी किसी के भी उस चंगुल में आपको नहीं काम करना है, आपको अपने फैसले खुद लेने हैं। और उनके अंदर जब ये भरोसा जगा तो ये सरकार में परिवर्तन, सरकार को हटाने का जो साहस और आत्मबल और मुखालफत की तहजीब जो एक लंबे समय से चलती रही, उसको और बल मिला। और मैं ये खूब समझता हूँ कि एक चरण में जब उन्होंने जनता के अंदर ये
संदेश दिया और जनता के साथ वो कनेक्ट करते थे। जनता समझती थी कि पूरे बिहार भर के ये नेता हैं, जिसमें झारखंड भी शामिल था। उसके बाद जो अगला पड़ाव था वो ये कि जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग जिनको हम विधानसभा और लोकसभा का टिकट देते हैं और वो नहीं जीत पाते हैं कुछ कारणों से, हम उनकी नुमाइंदगी भी सुनिश्चित करेंगे। हम उनको अपर हाउस में भेजेंगे, राज्यसभा या विधान परिषद। और ये लंबी फेहरिस्त। इसीलिए मैं बारहा कहता हूँ कि जगन्नाथ मिश्रा जी के डेवलपमेंट का मॉडल कुछ खास लोगों का विकास था, कुछ खास तबके, कुछ खास वर्ग को लेकर वो चलते थे फ्रंट पर। लेकिन लालू प्रसाद जी के विकास का जो मॉडल था वो डेवलपमेंट फॉर ऑल था। और वो विकास किस किस स्तर पर, वो ज़हनी स्तर पर, वो समाजी सियासी स्तर पर, वो प्रशासनिक स्तर पर, वो विश्वविद्यालयों के अंदर दिखता था, चाहे कुलपति का अपॉइंटमेंट हो, चाहे बाकी जगह हो, चाहे सीनेट और सिंडिकेट के अंदर का दृश्य हो। तो भगवती देवियों, भोलाराम तूफानियों, रमई रामों, विद्यासागर निषादों का जो विकास हुआ है उनके समय में, तो असल किंग मेकिंग का काम यहाँ से हुआ है। जहाँ तक राबड़ी देवी जी का सवाल है, तो बिहार के अंदर कोई पोस्ट डॉक की हुई महिला को मुख्यमंत्री बनाने से किसी ने रोका था क्या, उनके पहले के लोगों को या किसी पार्टी को? तो वो आधी आबादी के प्रतीक के रूप में मैं उनको देखता हूँ। और उनको लेजिस्लेटर्स ने अपना नेता चुना विधानमंडल का या विधायक दल का, और तब एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो आई हैं। बहुत सारे मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिबू सोरेन जी हारे हैं, तेजस्वी जी चुनाव में गए हैं, राबड़ी देवी जी चुनाव लड़ती थी, लालू प्रसाद जी चुनाव लड़ते थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। 95 का चुनाव लड़ा लालू प्रसाद जी ने, 2000 का चुनाव भी लड़ा उन्होंने विधानसभा का भी। राबड़ी देवी जी चुनाव लड़ती रहीं, हारी भी। मीसा भारती जी चुनाव हारी भी हैं, लेकिन जनता के बीच जाती हैं, स्वीकार्यता वहीं से हासिल करनी होती है। क्या फ़र्क पड़ता था? नीतीश जी जो 15 साल से पिछले दरवाजे से विधान परिषद से ये सुशील मोदी सारे लोग जाते रहे हैं, इनको चुनाव लड़ने से किसी ने मना किया है क्या? लेकिन तेजस्वी जी तो पहली बार भी चुनाव लड़कर जीत कर आए, इस बार भी चुनाव लड़के जीत के आए, तेज प्रताप जी भी वही करके आए। तो ये सवाल ही मैं समझता हूँ बहुत बेमानी है कि या उनके काम को छोटा करना या उनके बाकी काम पर इस पहलू को हावी करके देखने का जो एक नज़रिया है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। और उसके पीछे मेरी अपनी ठोस वजहें हैं। जैसे मान लीजिए, मैं इसको समझता हूँ कि कर्पूरी जी के समय में जो आरक्षण था उसको अति पिछड़ों का बढ़ा के लालू जी ने 18% किया, 14% किया, राबड़ी जी ने फिर 18% किया। तो ये तो बड़ा काम था और इसकी चर्चा उस स्तर पर नहीं होती। तेजस्वी जी ने राष्ट्रीय जनता दल को भारत का पहला दल बनाया, पहली पॉलिटिकल पार्टी जिसने अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए पार्टी के अंदर हो रहे सांगठनिक चुनाव में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। बाकी कोई दल ऐसा नहीं है। दूसरा, एक किताब है, मतलब एक आर्टिकल है, गवर्निंग कास्ट एंड मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट्स बिहार 1990 टू 2011। और इसमें मनीष जी और पुष्पेंद्र जी इस तथ्य को रखते हैं कि 1990 में लालू प्रसाद ने ओबीसी का कोटा 20% से बढ़ाकर 27% कर दिया और संबंधित कानून 92 से इफेक्टिव हुआ। और मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार ईबीसी का कोटा 14% और झारखंड जब अलग राज्य बना तो 18% राबड़ी जी ने किया। 1993 में पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पास किया गया, जिनमें इन विश्वविद्यालयों के सीनेट और सिंडिकेट की 50% सीट ओबीसी के लिए रिजर्व कर दी गई। और आप जब विधायक वगैरह जो जीते थे 2015 में भी, या 2014 का जो 3 लोकसभा सांसद हम लोग 4 जीते, एक इधर उधर हो गए, और 19 के लोकसभा उम्मीदवार जो हैं या 5 राज्यसभा सांसद सदस्य जो हैं, और पिछले 2 साल में जो विधान परिषद भेजे गए थे, तो सब मिला के उन लोगों की भी सामाजिक पृष्ठभूमि जब आप देखेंगे तो हर वर्ग की नुमाइंदगी आपको उसमें नज़र आएगी। 95 में 19 कुशवाहा को टिकट दिया जनता दल ने, जिनमें 17 जीते और 11 को मंत्री बनाया गया। और अब आप
17 जीते और 11 को मंत्री। हाँ, 19 में 17 जीते और 11 को मंत्री बनाया गया था कुशवाहा समुदाय। कुशवाहा समाज से। अच्छा, जब 90 का, 95 का, 2000 का और 2015 का विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों की नुमाइंदगी आप देखेंगे लालू राबड़ी कार्यकाल में, अलग अलग समाज के जो मंत्री बने या विधान पार्षद बने या लोकसभा सांसद बने या विधायक या पार्टी के पदाधिकारी रहे, तो आप देखेंगे मेहतर समाज जहाँ से कोई नहीं होता था, वहाँ भोलाराम तूफानी जी को पशुपालन मंत्री बनाया गया। मुसहर समाज से भगवती देवी जी गया से सांसद हुई, पहली बार लोहिया जी ने इनको मौका दिया था। जीतन राम मांझी जी विधायक थे, मंत्री थे लालू जी के कार्यकाल में। समता देवी 2015 में बाराचट्टी से भी विधायक थे, पहले भी विधायक थे, जो कि भगवती जी गुजर गई थी तो उपचुनाव में वही जीती थी। धोबी समाज से श्याम रजक जी ऊर्जा मंत्री रहे लंबे समय तक। रविदास समाज से पूर्णमासी राम जी, ये मंत्री भी थे, सांसद भी थे गोपालगंज से। रमई राम जी ये मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे जनता दल के भी, राष्ट्रीय जनता दल के भी बाद में। राम लखन राम रमन ये माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्री थे। नहीं, इस बात की कोई काट नहीं सकता। मैं अब मंत्री थे क्या थे ये भी नहीं गिनाता हूँ, लेकिन आप सिर्फ रविदास समाज देखिए, सुरेंद्र राम, शीतल राम, यमुना प्रसाद राम कांग्रेस कोटेस मंत्री, सीताराम दास, डॉक्टर अशोक राम ये भी कांग्रेस कोटेस, छेदीलाल राम ग्रामीण विकास मंत्री, निराला राम, शिवचंद्र राम, नंदकिशोर राम। पासी समाज से मुनेश्वर चौधरी, उदय नारायण चौधरी जी, डॉक्टर अशोक चौधरी। पासवान समाज से कमल पासवान जी, पीताम्बर पासवान जी, सुरेश पासवान जी, पशुपति कुमार पारस, छेदी पासवान, सुखदेव पासवान, राजेश कुमार, सुरेश पासवान, ब्रह्मानंद पासवान, तो और सतीश पासवान। फिर आप देखिएगा पुनीत राय। अति पिछड़ा समाज जिस पर नीतीश जी कहते हैं कि हमने इनके लिए बहुत किया, ये शुरुआत कहाँ से हुई? इस बार भी हम लोगों ने 23 टिकट दिया राष्ट्रीय जनता दल के संसदीय बोर्ड ने, और नीतीश जी की पार्टी से 18। तो अति पिछड़ा समाज से मंगनीलाल मंडल जी, कैप्टन जयनारायण निषाद जी, आपको विद्यासागर निषाद जी, रामदेव भंडारी जी, जगदम्बी मंडल जी, शैलेश कुमार और बुलो मंडल जी, रामनाथ ठाकुर जी जो कर्पूरी जी के बेटे थे, गन्ना मंत्री वगैरह, रामाश्रय साहनी जी, रामचंद्र चंद्रवंशी जी कहार समाज से वाणिज्य और कर राज्य मंत्री था, आनंद मोहन सिंह, हरिशंकर पंडित, रामकरण पाल, गडरिया समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था, रविंद्र तांती जी, रामकरण साहनी जी, आपको आज़ाद गांधी जी, रामबदन राय जी धानुक समाज से थे, विश्वसूत्री के उपाध्यक्ष भी थे, प्रोफेसर रामबचन राय जी, रामजी शर्मा जी, पुनेश्वर मंडल जी, रामेश्वर राय जी अमात्य समाज से, भीम सिंह जी, बादशाह प्रसाद आज़ाद जी, रामदेव साहू जी, अजीत चौधरी जी मल्लाह समाज से, बलदेव प्रसाद जी कुम्हार समाज से, अनीता देवी जी नोनिया समाज से, वर्षा रानी एमएलए थी, रामनारायण मंडल जी केवट समाज से, रामबली सिंह चंद्रवंशी जी। नहीं, आप ये देखिए कि ये 29 नाम जो हमने आपको गिनाए, इसलिए अनकही दास्तां इसीलिए इसका नाम है इस किताब का, कि ये बातें कहीं पब्लिक डोमेन में बिसरा दी गई। ये सब काम लालू जी का था, चुन चुन के हर जाति हर समाज के लोगों को लाना, उनको उठाना, नहीं जीत रहे तो एमएलसी बनाना, राज्यसभा मेंबर भेजना। वैश्य समाज से रामचंद्र पूर्वे जी, राजनीति प्रसाद जी, प्रेमचंद गुप्ता जी। मारवाड़ी समाज से शंकर प्रसाद टेकरीवाल जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, सहरसा जीतते थे। अकलियत समाज से तस्लीमुद्दीन जी, अली अशरफ फातमी जी, गुलाम सरवर जी, सिद्दीकी जी, मंदाजी हसन जी, प्रोफेसर जावेद हुसैन साहब, शकील अहमद खां, प्रोफेसर लुत्फुर रहमान, गुलाम गौस, जावेद इकबाल अंसारी, डॉक्टर तनवीर हसन, शमीम अहमद, अनवर अहमद, इलियास हुसैन जी, अख्तरुल इमाम जी जो अभी AIM में हैं, आपको सबा अहमद जी, नैयर आजम जी, मोतीउर रहमान साहब, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद जाहिदुर रहमान जी। कुर्मी समाज, जिस समाज से नीतीश जी आते हैं वहाँ से आप देख लीजिए, उपेंद्र वर्मा जी, गजेंद्र सिंह जी, उमेश्वर प्रसाद वर्मा जी, प्रगति मेहता जी, कुशवाहा समाज। सोशल इसलिए कह रहा हूँ, इसको इसलिए सामने रखना चाहता हूँ कि इन बातों को कोई नहीं कहता है। क्या कहता है? MY ये MY आपको गिना रहा है। कुशवाहा समाज से तुलसीदास मेहता जी कर्पूरी जी के समय में भी थे मंत्री, और लालू जी राबड़ी जी के समय में भी, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जी, शकुनी चौधरी जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, सीता सिन्हा जी, अर्जुन मंडल, इंद्रदेव भगत, बसावन प्रसाद भगत, बागी वर्मा, रामलखन महतो, राम पदारथ महतो जी, अशोक कुमार सिंह जी, शिवचरण मेहता जी, महाबली सिंह जी, सम्राट चौधरी जी, आलोक मेहता जी, जगत नारायण सिंह जी। राजपूत समाज, मैं आपकी बात पूरी तरीके से किताब पढ़ने के थोड़े से लोग कहते हैं अपर का 28 MLA बने थे जनता दल और बाकी लोगों के जो सरकार में शामिल हुए। आपको 90 में 28 में 18 मंत्री अपर कास्ट का बनाया था लालू जी ने, और ये उनके खिलाफ साजिश पहले टर्म से ही शुरू हो गया था कि अपर कास्ट के विरोधी अरे भाई, उन नीतियों के विरोधी थे लालू जी जो नीतियां समाज में
प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम को ही रीइंफोर्स करती हुई नजर आती थी। तो नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन। अच्छा, ये लोग लालू जी से नफरत करते थे, मैं यह भी नहीं मानता हूं। एक सर्टेन सेक्शन सोसाइटी का लालू जी से नफरत नहीं करता था। लालू जी की उन पॉलिसीज, उन प्रोग्राम्स से नफरत थी उनको, और सरफेस पर कहता था कि लालू से नफरत। सोशल जस्टिस के मतलब सिर्फ सोशल जस्टिस नहीं है, जस्टिस ओवरऑल, जिसमें इकोनॉमिक भी होगा, पॉलिटिकल भी होगा, सोशल भी होगा। लेकिन उस सामाजिक न्याय को इतना विद्रूप करके दिखाता था, इतना बदरूप करके दिखाता था कि उसका कुछ कहना नहीं। अब हम लोग तो ये मानते हैं कि भाई रघुवंश बाबू ने जो काम मनरेगा में किया और जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट पूरे देश के अंदर देखने को बिहार मिला, की भी राजनीति में इसकी चर्चा उस रूप में क्यों नहीं होती? वो लोग कहते थे कि लालू जी के समय में तो ऐसे वैसे लोग, जितने नाम मैंने आपको बताए, इसमें एक नाम बता दीजिए कि जो गड़बड़ हो, जो जहाँ पर क्वालिटी के साथ समझौता हुआ हो। तो इसलिए उनकी उस समय जो लोग मौजूद थे, उसमें से भी छांट कर जो सबसे बेहतर दे सकते थे गवर्नेंस के लिहाज से, उनको वो लाते थे। अब रघुवंश बाबू हैं, जगदा बाबू हैं, हरिकिशोर सिंह जी हैं, अशोक कुमार बात सिंह जी आपकी हैं, समझ गया। सीताराम सिंह जी, नरेंद्र सिंह जी, वशिष्ठ नारायण साहू जदयू के अध्यक्ष हैं, विक्रम कुंवर जी, राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, ये भी अभी मंत्री बन गए हैं क्या? नहीं, अब ये आपको गन्ना विकास, गृह और कारा मंत्री, अब बीजेपी शायद इस बार लड़ गए। सुनील सिंह जी अभी विधान पार्षद, अवधेश सिंह, राजेश सिंह, वसंत सिंह। कायस्थ समाज में जो जेपी की भांजी थी सुधा श्रीवास्तव जी, बाद में जेडीयू से मंत्री बनी, ये स्वास्थ्य मंत्री होती थी। राकेश रंजन सिन्हा जी 2 बार विधान पार्षद रहे। विनोद श्रीवास्तव जी लोकसभा प्रदेश। ब्राह्मण समाज से शिवानंद तिवारी जी, रघुनाथ झा जी, रामविलास मिश्रा जी। मैं आपकी भावना सरोज और दुबे जी। किताब नहीं, भावना से तो और राजनीति किताब होती ही नहीं नहीं, है। और किताब मैं तथ्य आपके सामने दे रहा हूँ। रूपनारायण झा जी, मनोज झा जी, रविंद्रनाथ मिश्रा जी, विजय शंकर दुबे जी, कांग्रेस कोटे से। भूमिहार समाज से, जिनके बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है कि लालू जी और ये वो। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये विधायक, स्वास्थ्य राज्य मंत्री, सांसद, खाद्य भंडारण राज्य, ये किन के समय में हुए थे? लालू जी नहीं ना बनाया था इनको। रामजीवन सिंह जी, वैद्यनाथ पांडे जी, गिरिजा पांडे जी, दिलीप कुमार सिंह जी, अमरेंद्र धारी सिंह अभी गए, वीणा शाही जी कांग्रेस कोटे से मंत्री, विश्वमोहन शर्मा जी कांग्रेस। ये जितने नाम हमने आपको बताए हैं, उसमें एक भी आपको कहीं से ये लगता है कि लालू जी कैसी पूर्वाग्रह के साथ काम कर रहे थे? हाँ, हम जो है वर्षों से जो लोग दृश्य से गायब रहे हैं या आने नहीं दिया गया है, वो अफर्मेटिव एक्शन हो, विशेष अवसर का सिद्धांत तो डॉक्टर लोहिया का था, तो ये ज़रूर करते थे। अब इंडिया टुडे के पत्रकार फरजंद अहमद साहब उस वक्त की रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं, उसको हम कोट कर रहे हैं कि पिछड़े समाज के जनता दल के 116 विधायक थे और 11 विधान पार्षद में 56% लेजिस्लेटर्स को मंत्री बनाया गया। उस समय वो था नहीं, लिमिटेशन तो था नहीं। और पिछड़े समाज के 63 लेजिस्लेटर्स में 31 मंत्री बने, 12 मुस्लिम लेजिस्लेटर्स में 8 मंत्री बने, 22 दलित लेजिस्लेटर्स में 11 को मंत्री बनाया गया और 2 आदिवासी लेजिस्लेटर थे, दोनों को मंत्री बनाया। 28 अगड़ी जाति के लेजिस्लेटर्स में से 18 को मंत्री बनाया गया। अब इसके बावजूद अगर कोई कहे कि लालू जी के बारे में उलट पुलट, तो आदमी क्या करेगा? उसके पास अगर कलम होगी तो कलम चलाएगा, किताब लिख देगा। नहीं, ठीक है, आपकी बात मैं सोची। अब ये 500 पन्नों की किताब है, इसमें आपको काफ़ी अध्याय हैं, पत्रकारों पर भी बात है और कि भाई हरा सब्जी दूध खाइए और अच्छी पत्रकारिता कीजिए। हाँ हाँ, उन्होंने लिखा है। तो सेकुलर लालू संग दुलारे नीतीश है, अडवाणी गिरफ्तारी की बात है, ढिंडोरावादी विकास मॉडल के इतर लालू डेवलपमेंट फॉर ऑल है। तो कई सारी चीज़ें हैं, हरी हरी सब्जी खाओ, दूध पियो, सच्ची खबर छापो। तो बहुत सारी चीज़ है, लालू जी की सम्मान से बात सुननी और कहनी चाहिए। तो बहुत चीज़ है। अब आपने लाल दुर्ग में लालटेन की दस्तक भी कह दी, हालांकि मैं उस पर नहीं आऊँगा क्योंकि आप भी लाल उस इतिहास में नहीं जाना चाहता आपके पर्सनल पे। लेकिन ठीक है, ये 500 पन्नों की किताब है, आप खरीद सकते हैं। ऑनलाइन शायद अवेलेबल हो गई है, अनामिका पब्लिकेशन की है, अब ऑनलाइन अवेलेबल है शायद अमेजन पर फिलहाल है। और कुछ दिनों में जो प्रकाशक ने कहा है कि हम अलग अलग शहरों के बुक स्टॉल, एयरपोर्ट तो और आप ऑनलाइन ऑर्डर अभी कर सकते हैं, और अगर आसपास की दुकान है तो वहाँ पर प्री ऑर्डर कर सकते हैं, शायद वहाँ आपको मिल जाए। तो पढ़ने लायक किताब है। जैन जिज्ञासु के बारे में रिसर्च स्कॉलर हैं, समाजवादी राजनीति से काफ़ी जुड़े रहे हैं, तो आप ये किताब देखें ऑनलाइन। सर हाँ, पढ़ें इसी अनामिका पब्लिशर से। लोहिया की जो लोकसभा में उनके स्पीचेज हैं 5 वॉल्यूम में वो, और 9 वॉल्यूम में जो उनके अपने वर्क हैं
उनका लेखन, वो सब भी अनामिका पब्लिशर से आया है। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के ऊपर जो उनका जो काम है वो भी अनामिका प्रकाशन से आया है। तो कुछ मौलिक काम भी पढ़ें, और समाजवादी नेताओं, मैं नई पीढ़ी से ये गुजारिश करता हूँ जो हमारी पीढ़ी है कि वो खूब पढ़ें और चीज़ों पर नज़र बनाए रखें। इसका आखिरी अध्याय जो है समाजवादी राजनीति का चुनावी संघर्ष और जो भविष्य की बातें हैं, भविष्य का भारत कैसा हो, तो उस पर भी कुछ हमारी अपनी जो समझ बन सकी है हमने कहने की कोशिश की है। और मैं चाहता हूं कि लालू जी पर सैकड़ों किताबें लिखी जाएं, नहीं, और अच्छी बात है। इससे कई गुना बेहतर किताबें लिखी जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। सभी पर लिखी जाए, लालू यादव पे सब पे लिखी जाए। तो ये थे हमारे साथ जैन जिज्ञासु। किताब के बारे में जो जानकारी दिलवानी थी आपको, तो हमने कोशिश की आपको मिले, क्योंकि आज के दौर में सब डिजिटल गूगल से, विकिपीडिया से पढ़ते हैं। बहुत सारी फैक्ट वाली चीज़ें आजकल बर्स्ट करनी पड़ती है कि सत्य है कि सोशल मीडिया पे क्या चलता है। किताब पढ़ने का अपना एक मज़ा है, और उसका अपना जो पढ़ने की चीज़ जो है वो बहुत वर्षों तक अपने साथ रहती है। तो मैं यही कहूँगा, सुझाव दूंगा आप भी इसको पढ़ें। और ये बड़ी ख़ास कॉपी है मेरे हाथ में शायद, क्योंकि ये इनको पब्लिशर ने सिर्फ 6 दिए हैं, और ये आखिरी शायद लालू प्रसाद यादव जी को खुद जाने वाली है। तो ये खुद देना चाहते हैं, तो बड़ी ख़ास कॉपी जो मेरे हाथ में है, तो बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छी कवर भी है। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू का अंत है। नमस्कार।